नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिमाचली यूट्यूब चैनल हिम न्यूज़ में। इस वीडियो में आपको मिलेगी देश विदेश और हिमाचल से जुड़ी सभी मुख्य खबरें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हिमाचल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज तारीख है 27 अगस्त 2020। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। शुरुआत आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। कोरोना से 2 और मौतें, 167 नए संक्रमित, सिरमौर में एक साथ 58 लोग पॉजिटिव। आईजीएमसी रैगिंग केस में 2 गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई के बाद अब तक 4 सीनियर निष्कासित। एसएसबी कंपनी कमांडर ने की खुदकुशी, हमीरपुर निवासी अधिकारी ने ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गोली। बेहतर शिक्षा के दावे करने वाले हिमाचल में एक भी कॉलेज ए ग्रेड के लायक नहीं। कांगड़ा मंदिर को 4.5 करोड़ का घाटा, सालाना 6.5 करोड़ होती थी कमाई। 9वीं से जमा 2 तक के असेसमेंट टेस्ट 7 सितंबर से शिक्षा विभाग ने जारी किए। हवाई मार्ग से अब तक पहुंचेगी डाक, शिमला से जाने वाली स्पीड पोस्ट होगी 15 शहरों के लिए शुरू की व्यवस्था। एसएमसी शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज। कुल्लू में बादल फटने से आई बाढ़, 4 दिन समेत 100 से ज्यादा अधिक सड़कें बाधित। कोरोना से 2 और मौतें, 167 नए संक्रमित, सिरमौर में एक साथ 58 लोग पॉजिटिव। हिमाचल पर कोरोना संक्रमण की बढ़ती मार के बीच बुधवार को प्रदेश के 2 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 167 और लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए। बुधवार को कोरोना से मौत का पहला मामला टीएमसी में सामने आया, जहां फरेड पालमपुर निवासी 45 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इनका निजी अस्पताल में किसी अन्य रोग को लेकर ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 12 अगस्त से टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महिला की कोरोना रिपोर्ट 24 अगस्त को पॉजिटिव आई थी और बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। कोरोना से दूसरी मौत का मामला चंबा जिला में सामने आया है, जहां शहर के लोअर जुलाखड़ी मोहल्ले के 8 वर्षीय मरीज ने बुधवार सवेरे अमृतसर में दम तोड़ा। सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरिया ने बताया कि लोअर जुलाखड़ी के 60 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया था, जहां स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर इसका सैंपल लैब में भेजा। इसी बीच मरीज के परिजन उसे अपनी मर्जी से उपचार के लिए अमृतसर ले गए। इसी बीच मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कांगड़ा मंदिर को 4.5 करोड़ का घाटा, सालाना 6.5 करोड़ होती थी कमाई। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की आर्थिक स्थिति कोरोना महामारी ने कमजोर कर दी है। कोरोना काल में मंदिर को लगभग 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। वैसे मंदिर की सालाना इनकम 6.5 करोड़ रुपए रहती है, लेकिन मार्च से आय के तमाम स्रोत बंद पड़े हैं। पिछले साल मार्च से लेकर अगस्त तक मंदिर की कमाई लगभग 4.5 करोड़ थी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार कोई इनकम नहीं हुई क्योंकि मंदिर बंद है। मौजूदा समय में मंदिर के पास मात्र 2.5 करोड़ रुपए बचे हैं, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की देनदारी है। 12.5 लाख रुपए नियमित कर्मियों को हर माह जाता है और कोरोना के बाद हालांकि होमगार्ड, सुलभ शौचालय व लंगर के कर्मचारियों की संख्या लगभग आधी कर दी गई है। बावजूद इसके करीब 2 लाख रुपए सैलरी हर माह होमगार्ड के जवानों को जाती है, जबकि सुलभ शौचालय को 85,000 रुपए मासिक दिया जा रहा है। इसी तरह 57,000 रुपए लंगर व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं और गौसदन की देखरेख के लिए 75,000 रुपए दिए जाते हैं। अब अगर हालात यही रहे तो आने वाले समय में भारी मुश्किलों का सामना मंदिर प्रशासन को करना पड़ सकता है। 9वीं से जमा 2 तक के असेसमेंट टेस्ट 7 सितंबर से शिक्षा विभाग ने जारी की डेटशीट। हर घर पाठशाला के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की असेसमेंट परीक्षा 7 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके तहत 28 अगस्त तक जो विषय कवर किए गए हैं वे असेसमेंट परीक्षा में आएंगे। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिन स्कूलों में नेट की सुविधा है वहां ये परीक्षा विभिन्न ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसमें शिक्षकों द्वारा छात्रों को आधा घंटा प्रश्न पत्रों को लिखने के लिए दिया जाएगा। छात्रों को 2 घंटों में ये पेपर देना होगा। इसके प्रति विषय 50 अंकों के आधार पर होगा। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका की फोटो व्हाट्सएप करनी होगी। वहीं अभिभावकों को भी पर्यवेक्षक के तौर पर इस दौरान छात्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका 17 सितंबर से 26 सितंबर तक शिक्षकों द्वारा चेक की जाएगी। जिन स्कूलों में नेट की सुविधा नहीं है वहां प्रश्न पत्र तैयार करने और परीक्षा को आयोजित करने व सुपरविजन की मार्किंग का कार्य स्कूल के हेड द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने असेसमेंट परीक्षा का रिकॉर्ड भी रखने के निर्देश दिए हैं। आईजीएमसी रैगिंग केस में 2 गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई के बाद अब तक 4 सीनियर निष्कासित। आईजीएमसी में रैगिंग मामले में गत मंगलवार को निष्कासित हुए 2 सीनियर को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मामले में आईजीएमसी प्रबंधन ने 2 और सीनियरों को निष्कासित कर दिया है। पुलिस भी अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। गौरतलब रहे कि आईजीएमसी में गत सोमवार रात पढ़ाई कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया था। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत लक्कड़ बाजार चौकी में की थी। एसपी शिमला मोहित चावला का कहना है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है।
पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आईजीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया का कहना है कि पीड़ित ने 2 और का नाम लिया है, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। अभी तक 4 लोगों को रैगिंग के मामले में निष्कासित किया गया है। दूसरी ओर रैगिंग का मामला सामने आने के बाद बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री अचानक ही आईजीएमसी पहुंच गए। यहां पर उन्होंने मामले को लेकर आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया के साथ बातचीत की। एसएसबी कंपनी कमांडर ने की खुदकुशी। हमीरपुर निवासी अधिकारी ने ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गोली। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी में बतौर कंपनी कमांडर तैनात हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले 50 वर्षीय विश्वजीत शर्मा ने बुधवार सुबह खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एसएसबी की 66वीं बटालियन के तौर पर कमांडर तैनात विश्वजीत नौतनवा थाना क्षेत्र के बैरियर बाजार में बनी हुई एसएसबी के बीओपी पर तैनात थे। कंपनी कमांडर की आत्महत्या की सूचना मिलते ही नौतनवा एसडीएम राम सजीवन मौर्य, क्षेत्राधिकारी रणविजय सिंह व एसएसबी के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इस बात की तो जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर स्थित नदौन निवासी एसएसआई विश्वजीत शर्मा छुट्टी काटने के बाद 1 माह पूर्व ही ड्यूटी पर लौटे थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह वे बैरक में बैठे थे और इसी दौरान उनके कमरे से गोली चलने की आवाज आई। साथ ही जवानों ने जब उनके कमरे में जाकर देखा तो खून से लथपथ विश्वजीत का शव बिस्तर पर पड़ा था। उनके पैर के पास कार्बाइन मिली। गोली सिर को भेदती हुई बाहर निकल गई थी। बता दें कि मृतक का बेटा कनाडा में रहता है। एक छोटा बेटा है जो जमा 2 में पढ़ता है। एसएमसी शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज। हिमाचल हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने एसएमसी भर्ती संबंधित मामले में इन अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके चलते यह पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बोरीवालिया की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने एसएमसी भर्तियों को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इन शिक्षकों की नियुक्तियां गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ और आरएनडीपी नियमों के विपरीत हो रही है। इससे समान अवसर जैसे मौलिक अधिकारियों का भी उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों का कहना था कि वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार ने नियमों के तहत किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार 6 माह में नियमों के तहत शिक्षक नियुक्त करे। इसलिए इस बार भी हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। शिमला से जाने वाली स्पीड पोस्ट होगी एयरलिफ्ट। 15 शहरों के लिए शुरू होगी व्यवस्था। आपकी चिट्ठी जल्द से जल्द अपनों तक पहुंच जाए, इसके लिए डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट को एयरलिफ्ट करवाने की योजना बनाई है। पहले चरण में शिमला से जाने वाली सभी स्पीड पोस्ट को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद यह देश के 15 शहरों तक पहुंचेगी। डाक विभाग ने पहले चरण में 15 शहरों को चिन्हित किया है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जो भी डाक प्रदेश से बाहर जाती हैं, वह दिल्ली तक रेल के जरिए भेजी जाती है। कोविड-19 के चलते यातायात संसाधनों की सीमित उपलब्धता की वजह से डाक को पहुंचाने में देरी हो रही थी, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार देखने में यह भी आ रहा था कि दिल्ली से आगे कहीं कोई डाक जानी है तो उसके लिए वहां से रेलगाड़ियां नहीं मिल पा रही थी। इन खामियों को देखते हुए अब शिमला से बाहरी राज्यों को जाने वाली डाक को एयरलिफ्ट करने की योजना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट के लिए एक विशेष डाक वाहन से कालका और वहां से आगे चंडीगढ़ हवाई अड्डों तक विशेष वाहन से में पहुंचाया जाएगा। बेहतर शिक्षा के दावे करने वाले हिमाचल में एक भी कॉलेज ए ग्रेड के लायक नहीं है। हिमाचल की उच्च शिक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। राज्य में अभी तक 37 कॉलेजों को नैक से मान्यता प्राप्त हुई है, लेकिन हैरानी यह है कि अभी तक उनमें से एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसके पास ए ग्रेड हो। नैक की टीम कॉलेजों को ए ग्रेड व A+ ग्रेड तब देती है जब संसाधनों में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं बेहतर हो। हालांकि जिन कॉलेजों का इस साल के शुरू में दौरा हुआ था, उनके कौन सा ग्रेड मिलता है यह देखना अहम होगा। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कॉलेजों में स्मार्ट स्टडी को लेकर ICT लैब व अन्य सुविधाएं होती है, तो उस आधार पर कॉलेजों को ए ग्रेड मिलता है। सवाल यह है कि बड़े बड़े दावे करने वाले शिक्षा विभाग की वे सुविधाएं कहां गई जिसमें कहा जाता था कि छात्र को बेहतर सुविधाएं व क्लासरूम की सुविधाएं दी जा रही है। फिलहाल अब जब नैक के कॉलेजों के लिए अप्लाई करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन सभी कॉलेजों के नाम है जो नैक को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बता दें कि हिमाचल में 2020 में 7 नए कॉलेज नैक के लिए एलिजिबल हुए हैं। इसके साथ ही 10 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें दूसरी बार नैक का दौरा होना है।